नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पेपर की, जो कि न्यू सिलेबस ओसीबीसी 2019 का ऑफलाइन का पहला पेपर है, जो मई जून 2022 में पूछा गया था। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और भी किस तरह के पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं कि बहुत ही इजी पेपर पूछा गया था। यहाँ पर इजी का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और जो सभी लोग पढ़कर जाते हैं। आगे मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, उस पर थोड़ा सा एनालिसिस भी करूंगा किस तरह के और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहां पर मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट की कंप्लीट वीडियो की लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करें और भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो पिछले पेपर की तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कब का पेपर है, लिखा है 2022, मतलब 2022 का पेपर है। और इसकी मैं यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या लिखी, ओसीबीसी 2019। इसके अलावा जो हमें चेक करना है पहले ही बता चुका हूँ, कितने क्वेश्चन का पैटर्न पूछा जा रहा है। 7 का जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 7 के 7 कैसे रहते हैं, कंपलसरी रहते हैं। लेकिन इनमें क्या होती है, इंटरनल चॉइस रहती है। मतलब एक क्वेश्चन आएगा तो ए भी पार्ट 2 में दिया रहता है, पहले क्वेश्चन में मतलब जो भी रहेंगे उनको करें या फिर जो चॉइस में दिया है उनको करें। तो लेकिन क्वेश्चन 7 के 7 करना ही पड़ता है, कंपलसरी है। टोटल क्वेश्चन मार्क्स जो आप जानते हैं 70 नंबर का रहता है, मतलब 10 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। बकाया जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं आप जानते ही हैं कि जो भी क्वेश्चन पेपर रहता है हमारा, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर रहता है। हमें इंग्लिश वाली भाषा को मान करना है, मतलब अगर हिंदी में कोई भी गलत आता है तो इंग्लिश वाली जो भी भाषा यहाँ पर जो लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर, उसमें जो लिखा है वही हमारा क्वेश्चन के अंदर मान्य होगा। हिंदी में अगर कोई गलती है तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब हम सीधे चलेंगे, समय वेस्ट नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो आप, ये देखो एलओ जो भी लिखा CO1 का एलओ 02 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग किसकी, 4 स्ट्रोक, ये लिखा 4 स्ट्रोक। और कौन सा इंजन, पेट्रोल इंजन विथ डायग्राम समझाना। कितने नंबर का, 6 नंबर का। पैटर्न वही, ये दो पार्टों में ए बी करके पूछे जा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन 4 सिलेंडर और 6 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर। तो आप क्वेश्चन जैसे मैंने पढ़ के सुनाया आप समझ गए होंगे कि बहुत ही वैसा ऐसा क्वेश्चन पेपर था पहला कि हम ये ऑलरेडी याद करके आते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन हो गया। अब यहाँ पर हमें समझना क्या है, जैसे सभी लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। अब ये 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में पूछा गया था, किसके, पेट्रोल की। हमें डीजल इंजन को की भी तैयारी करना है। अब और इसके अलावा 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक में डिफरेंस याद करना। और इसके अलावा हमें क्या करना है, जो डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन है उसमें डिफरेंस याद करना है। और वॉल्व टाइमिंग डायग्राम है उसको भी हमें तैयार करके जाना है। लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा देखो यहाँ पर लिखा फायरिंग ऑर्डर के बारे में लिखा, ये 4 स्ट्रोक और 6 स्ट्रोक की फायरिंग ऑर्डर, नॉर्मली ये आपने पढ़ा ही होगा। अब नीचे देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि बहुत इजी है। कितने नंबर का, देखो 10 नंबर का, मतलब दो दो नंबर की डेफिनेशन पूछी है। टर्मिनोलॉजी, जो भी हमारी इंजन की टर्मिनोलॉजी होती है, तो टॉप डेड सेंटर है, बॉटम डेड सेंटर है, बोर क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, क्लियरेंस क्या होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है। ये बहुत दो नंबर की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। हम जितने बार हम जो ऑटोमोबाइल के जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें ये सब कुछ समझाते रहते हैं, आप लोगों को याद भी हो गई हो। पहला क्वेश्चन आपने देखा बहुत ही इजी था। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। प्रॉपर्टी पूछी उसने लिब्रिकेशन की। लुब्रिकेंट है ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं, उसमें क्या उसकी विशेषता होती है, तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत सरल है। जो लुब्रिकेशन सिस्टम, जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो एक टाइप्स बताना उसके, और उसमें से कोई एक, मतलब ऐसा कोई नाम भी नहीं दिया, कोई भी एक जो आपको याद हो उसको एक्सप्लेन कर देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसके अलावा ये कुछ पहले पुराने पेपर थे, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे ही रेटिंग और आरएसी रेटिंग, तो ये भी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। आपको पहले भी जो भी टीचर पढ़ाते हैं इस कॉलेज वगैरह में उन्होंने बता दिया होगा, है ना, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है एसएई और आरएसी। इनकी रेटिंग आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लें। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह उसी का जो भी है दूसरे का सेकंड पार्ट का, तो हाई प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम पूछा था। इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले से ही आपको पता है, सभी बुकों में क्यूबी में दिया हुआ है, आपने जरूर पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप,
पहले भी ये पूछा जाता था, जब पहले क्वेश्चन पेपर जब जो हमारा पुराना सिलेबस था 2012 वाला, उसमें भी पूछा जाता था। फिर से इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप, तो मुझे लगता है सभी लोग याद कर लेते हैं। इसका मैंने वीडियो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर बनाया हुआ, आप देखेंगे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। अब C10 नंबर, ऑक्टेन नंबर, ये भी मैंने बनाए हुए हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लोग बोलते हैं C10 नंबर ऑक्टेन नंबर याद करके जाए। तो इसमें कुछ SR पेपर में नहीं है कि बहुत ऐसा सरप्राइज क्वेश्चन दिए हों, दिए कुछ सरप्राइज, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आपको दिखाऊंगा मैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है, आपके एग्जाम आ गए हैं। हमारी जो एप्लीकेशन है AB क्लासेस, बता देता हूँ, कई लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो उसको कैसे ज्वाइन करना है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप जब मतलब वहां देखेंगे, एक दो बार स्किप करके कि टेक मी टू द टेस्ट पे जाएंगे, इसके बाद नीचे देखेंगे आपको फेसबुक या गूगल लिखा होगा, तो गूगल के साथ आप ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लें गूगल क्लिक करके, या फिर उस पर साइन अप भी कर सकते हैं। आप साइन अप करेंगे तो हमारी आपकी जो OTP जाएगी वो आपकी जीमेल आईडी पर जाएगी, जो भी जीमेल आईडी वहां पर डालेंगे, उसमें जो सोशल नेटवर्क होता है उस सोशल में जाएंगे। अब यहाँ पर उसके बाद ऐसा पेज खुल जाएगा, तो देखेंगे मोस्ट ऑफ पॉपुलर एग्जाम सबसे पहले आता है, लेकिन हमें इस पर क्लिक नहीं करना। ऑल एग्जाम कैटेगरी पे क्लिक कर देना। किस पे? ऑल एग्जाम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, इस वाली पे। ऑल एग्जाम कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे नीचे, तो यहाँ पर हमें देखना थ्योरी एग्जाम, देखो लिखा हुआ है, जिस भी स्टूडेंट ने अभी कमेंट किया था कि थ्योरी एग्जाम नहीं मिल रहा, तो पहला ऑप्शन है वो थ्योरी एग्जाम का ही है। पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको देखेंगे ऐसा डिप्लोमा बीटेक लिखा हुआ, इस पे क्लिक कर दें तो ऑल सब्जेक्ट आएगा। ऑल सब्जेक्ट क्लिक करेंगे तो स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग ऑल सब्जेक्ट नीचे आएगा, इस पे क्लिक कर दें। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट खुल जाएंगे, आपको दिख रहे होंगे ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट खुल जाएंगे। यहाँ ई बुक पे देखेंगे तो ये सब्जेक्ट खुलेंगे, वीडियो पे देखेंगे तो वीडियो देखेंगे। हमें ऐसे MTS है, अभी थ्योरी ऑफ मशीन, अगर फिफ्थ की बात करें तो MTS और थ्योरी ऑफ मशीन के अभी मैं नोट्स कंटिन्यू अपलोड कर रहा हूँ। और इसके अलावा आप जब भी वीडियो जो इसको ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा मैं बता देता हूँ। कुछ इस तरह का दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर देखो ये व्यू लिखा होगा, व्यू पे आप जो कुछ PDF फ्री कर रखे हैं, इससे आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी क्या, क्वेश्चन कैसे हैं और किस तरह पढ़ना है। ऊपर आप देखेंगे जब इसको ओपन करेंगे व्यू से, तो ऊपर साइड देखेंगे दो एरो बने होंगे, उन एरो पर आगे पीछे पेज को कर सकते हैं, और अपने हाथ से भी मोबाइल में देखेंगे तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं। और जैसे ही इस पे आप अनलॉक करेंगे तो वो 70 रुपए आपसे मांगेगा। आप QB वगैरह 120 की या 130 की खरीदते हैं, उसमें आपको सिलेबस भी नहीं मिलता और पढ़ने में भी हो सकता है उतना मजा नहीं आता, क्योंकि अरेंज नहीं रहते क्वेश्चन। यहाँ पर सही से अरेंज मिलेंगे। आप एक दो क्वेश्चन देखेंगे और सभी ये जो लॉक लगे हुए हैं जितने सारे, वो सभी लॉक एक ही बार में ओपन हो जाएंगे। जब एक पेज पे क्लिक करेंगे तो 70 रुपए जैसे ही पे करेंगे आप, सब अनलॉक हो जाएंगे। इस तरह आप हमारे सब्जेक्ट के जो भी नोट्स हैं उनसे स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद है आप इसका फायदा लेंगे। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का भी ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का भी मैं ऐड करूंगा। अभी मैं ऐड कर रहा हूं उनको आप परचेज करके पढ़ना स्टार्ट करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उसका जो सेकंड पार्ट देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देखो सिंपल कार्बोरेटर पूछा गया। अब इस सिंपल कार्बोरेटर तो सभी लोगों ने पढ़ाई होगा, पहला क्वेश्चन रहता है, मतलब हमारी जो सिलेबस उसका पहला पहला क्वेश्चन। सिंगल पॉइंट इंजेक्शन और मल्टी पॉइंट इंजेक्शन, ये भी पहला क्वेश्चन है। देखो जो हम क्या सिंगल प्लेट क्लच पढ़ते हैं और मल्टी प्लेट, दो ही टाइप की क्लच प्लेट पढ़ के जाती है, दोनों में से एक दे दिया उन्होंने, ये लिखा मल्टी प्लेट क्लच प्लेट। डायग्राम साइज समझाइए। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, आगे के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब ये गियर बॉक्स का क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है गियर बॉक्स, हमें नीड ऑफ गियर बॉक्स की क्या जरूरत पड़ती है। नॉर्मली इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो टाइप्स ऑफ पूछते हैं जिनको आप याद कर याद हो, स्लाइडिंग टाइप ऑफ गियर बॉक्स, नॉर्मल पूछा स्लाइडिंग टाइप्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो फ्रंट एक्सल व्हील, नॉर्मली है सभी लोग पढ़ के जाते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिंगल प्लेट क्लच की बात कर रहे हैं तो उसने वो भी पूछ लिया आगे वाले भाग में, मतलब दोनों याद करते दोनों के दोनों पूछे गए। तो ये इसको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी पेपर ही बोलेंगे। कितना फोर्थ नंबर क्वेश्चन चल रहा था और भी देख लेते हैं, क्योंकि 7 टोटल क्वेश्चन है। अब हम स्टेयरिंग वाला देखेंगे। नॉर्मल स्टेयरिंग की ज्योमेट्री, पहला ही क्वेश्चन पूछा गया, स्टेयरिंग की ज्योमेट्री समझाने, ये लिंकेज होते हैं। अब रैक एंड पिनियन हो सकता आपने नहीं याद किया हो तो इस बार ये पूछा गया था, रैक एंड पिनियन गियरिंग स्टेयरिंग सिस्टम। लेकिन जी हमारा कैस्टर एंगल और कैम्बर एंगल ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में आते हैं, ये दोनों याद कर लो। पहला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट में था स्टेयरिंग ज्योमेट्री, लेकिन जो लिंकेज वगैरह ये नहीं पूछा गया पहले, और रैक एंड पिनियन का भी पहले कभी नहीं पूछा गया था, ये नया क्वेश्चन था। मतलब सिलेबस में है लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लेकिन स्ट्रिंग ज्योमेट्री पहले भी पूछी जाती थी, और कैस्टर और कैम्बर एंगल ये भी पहले भी पूछे जाते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो मतलब मैक्सिमम पहले दूसरे क्वेश्चन जो सिलेबस के रहते वही पूछे गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सस्पेंशन सिस्टम, मतलब पहले पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पुराने सिलेबस के आ रहा है।
मतलब मोस्ट एकदम पढ़ के ही जाएंगे आप, मुझे इतना मतलब उम्मीद रहती है कि सभी लोग अगर बुक पढ़ के जाते हैं, एग्जाम के टाइम भी पढ़ते हैं तो भी ये क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं। नेक्स्ट ये हमें खुद लिखना है, फैक्टर्स अफेक्टेड टायर बियर टायर घिसता है, उसके हमें कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं। वर्किंग ये कुछ नए सिलेबस में जुड़े हुए, इनको जरूर आप अच्छे से पढ़ के आए, ये पुराने सिलेबस में नहीं थे। डिस्क ब्रेक विथ डायग्राम, ये हमें मतलब पुराना सिलेबस देखेंगे तो उसके आधार पर हमें नए क्वेश्चन ऐड करना और पढ़ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन ये नए ऐड हुए। तो ये डिस्क ब्रेक विथ डायग्राम हमें पढ़ना है। आपने देखा होगा जो लास्ट चैप्टर है उसमें बहुत सारा नया टर्मिनोलॉजी जुड़ी हुई है नए सिलेबस में। अभी आगे क्वेश्चन बताएंगे, वो भी सब कुछ नए क्वेश्चन है जो पहली बार पूछे गए नए सिलेबस से। ऐसे उसका क्या टेकन रिड्यूस टाइगर, जो क्या रखा व्हाट मेजर कैन बी टेकन टू रिड्यूस टाइगर। ठीक है, ये भी इस तरह के कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। जबकि अब जे हम नए सिलेबस की बात करने वाले थे तो ये देखें 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये नई लास्ट चैप्टर है जैसे मैं बता चुका हूँ। जो कौन से व्हीकल है, हाइब्रिड व्हीकल, उसके बारे में पूछा गया। ये पुराने सिलेबस में नहीं था, आपको ये नए सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आपकी क्यूबी वगैरह थी उसमें भी ना मिले, लेकिन मैं बहुत जल्दी ये नए सिलेबस जो भी क्वेश्चन है उसको ऐड कर दूंगा एप्लीकेशन में नोट्स बना के। तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करके रखें, उसमें चेक करते रहे मैं कौन से मतलब टॉपिक ऐड कर रहा हूँ कौन से नहीं। ऊपर ही टॉपिक लिखा रहता है, उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देखो सीएनजी मशीन व्हीकल्स के बारे में तो ये नए क्वेश्चन जैसे मैं बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सीएनजी व्हीकल्स के बारे में हमें अंतर समझाना है। और भी एक इसका लास्ट बी भाग और बचा हुआ 7 का, उसको भी देख लेते हैं तो आज का पेपर का आपका एनालिसिस पूरा हो जाएगा। तो आज के पेपर की लास्ट क्वेश्चन है जैसे कि स्पेशल पर्पज व्हीकल, ये लिखा है स्पेशल पर्पज व्हीकल्स, ये भी सब कुछ नए सिलेबस के। ये लिखा था इम्पैक्ट ऑफ कन्वेंशनल व्हीकल्स ऑन एनवायरमेंट। ये सारे कुछ 7 नंबर का पूरा क्वेश्चन था। 6 का जो आदेश से स्टार्ट हुआ वो नए सिलेबस में, जो पहले जो सिलेबस था ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का उसमें नहीं जुड़ा था ये भाग, अब जुड़ गया है तो इसको भी हमें तैयारी करना। तो ये सब पढ़ के जाए आप, बहुत ही मतलब लेटेस्ट या मॉडर्न जो व्हीकल्स हैं उनके बारे में पूछा गया, तो फिर से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी तरह के, उस सिलेबस में देख लें और कौन कौन से टॉपिक है। वैसे मैंने बताया मैं कोशिश करूंगा इस सब की पीडीएफ अपलोड कर दूं बहुत जल्दी। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।